शनि की साढ़े साती सुना तो होगा आपने। इस पे बहुत तरह की जोक्स भी बनाए जाते हैं। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसे बोल दिया जाता है कि तेरी साढ़े साती शुरू हो गई है। और जैसे कि नाम से साफ पता चलता है कि शनि की साढ़े साती 7.5 ईयर्स तक आपके साथ रहती है। और वो 3 फेजेस में आती है। सबसे पहला फेज़ होता है जिसे बोलते हैं पीक फेज़। जब आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उथल-पुथल होगी। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं से कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, डिवोर्स तक हो जाते हैं, लोगों में अनबन होती है, लॉस होता है बहुत बड़ा, वो आपका फर्स्ट फेज़ होता है। सेकंड फेज़ में आपके लिए चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होने लगती हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि जो भी आपके साथ पहले फ़ेज़ में हुआ था उसका एक महत्व था। और जो लोग उस महत्व को समझ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। वो आने वाले टाइम के लिए, जीवन काल के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए और ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे लड़ने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि शनि की साढ़े साती आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको पावर देती है, आपको लड़ना सिखाती है, मजबूत बनना सिखाती है और आपको अपने कर्मों का फल भी ज़रूर मिलता है। तो कई लोग मुझे ऐसे आके बोलते हैं कि यार हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है जिसकी वजह से आपके साथ कुछ हो रहा है। और वो रियलाइज़ेशन अगर आपको नहीं होगी तो शायद पहली साढ़े साती में आप बच जाएँ या वो हल्के-फुल्के निकल जाए। पर आपके जीवन काल में करीब 3 से 4 बार तक साढ़े साती आ सकती है। जी हाँ, 22.5 ईयर्स में 22.5 साल में एक साढ़े साती आती है। यानी कि एक इंसान के जीवन काल में ऐसा पॉसिबल है कि 4 साढ़े साती भी आ जाए, जो रेयर है बट होता है। तो आप सोच के रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं, आपके कर्मों का फल आपको देना ही पड़ेगा। और फिर आप सरप्राइज़ हो जाएँगे कि अचानक से समय इतना अच्छा चल रहा था, टाइम इतना बढ़िया चल रहा था और सडनली इतना टफ टाइम कैसे आ गया। शनि जब भी आते हैं, जब भी उनकी दशा शुरू होती है, वो ऐसा टाइम होता है जब राजा रंक और रंक राजा बन सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली कि आपके पास बहुत पैसा आ जाए क्योंकि शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कमाया है वो सब डूब जाए। और शनि को खुश रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक अच्छे इंसान बनना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी का रंग कैसा है, किसी की हाइट कैसी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। शनि जी के साथ काफ़ी अन्याय भी हुआ है। अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके डार्क कलर की वजह से सूर्य ने उनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। तो उनको शुरुआत में अपने पिता का प्यार भी नहीं मिला और उनका रिलेशनशिप अपने पिता से अच्छा नहीं था। इसीलिए किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन शनिदेव नहीं बर्दाश्त करते हैं। औरतों को बहुत सम्मान दीजिए। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो अपनी माँ को बिल्कुल रानी बना के रखिए। और माँ को ही नहीं, अपनी बीवी को, बहन को, फीमेल फ्रेंड्स को, जितनी भी आपके साथ आस-पास फीमेल एनर्जी है, सबके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहिए और देखिए कि शनि फिर आपको कितना प्रेम देते हैं और अम, कितना आदर देते हैं। जी हाँ, वो बहुत पसंद करते हैं उन लोगों को जो औरतों को प्यार से रखते हैं क्योंकि उनकी खुद की माँ के साथ अन्याय हुआ था जब वो पैदा हुए थे। जैसे मैंने बोला कि उनके रंग को देखकर उनके पिता ने उनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उनकी माँ का भी बहुत अपमान हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हनुमान जी का नाम जपिए, उनको याद कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए। शनिदेव आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, वो हनुमान भक्तों को प्यार से रखते हैं। और उसकी भी एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको जैसे पता है कि शनिदेव डिसिप्लिन में बहुत बिलीव रखते हैं, तो एक बार उन्होंने सोचा कि हम हनुमान जी को डिसिप्लिन करते हैं, तो उन्होंने जाकर हनुमान जी के सर पे नाचना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी तो हमारे हनुमान जी हैं, उनकी हेल्थ देखिए, उनका मस्तिष्क देखिए कितना स्ट्रांग है, वो भी अब बहुत डिसिप्लिन है। तो उन्होंने परेशान करने के लिए अपने सर पे पहाड़ रख लिया, जिसकी वजह से शनिदेव दब गए। और उसके बाद उन्होंने उनसे बोला कि भाई मुझे निकालो इससे। तो हनुमान जी ने उनको निकाला उस पहाड़ के नीचे से।
तो इस पूरी कहानी से ये समझ में आया कि हनुमान जी बहुत क्यूट से, बहुत ही इनोसेंट से लगते हैं, बट वो बहुत नटखट हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसीलिए अगर आप हनुमान जी का नाम लेंगे तो शनिदेव आपके साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रेम के साथ रहेंगे। तो यही बस सिंपल ट्रिक्स है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। सब आपके हाथ में है कि आपको अपने साढ़े साथी में कैसे रहना है और किस तरह से रहना है। जितनी जल्दी आप लेसन सीखेंगे उतना अच्छा आपका जीवन काल जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू पीपल एज मच एज पॉसिबल, सो दैट पीपल कैन लर्न दैट शनिदेव की कितनी बड़ी महिमा है और वो कितनी अच्छे प्लानट हैं। धन्यवाद।